हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार और मैं आज आप लोग को कुछ कहानी बताने जा रहा हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सोनार था जिसे हम लोग गांव भाषा में पोदार कहते हैं, जो कि अपने धंधे में बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे थे। अचानक उनको एक बीमारी हुआ और वो बीमारी से बच नहीं पाए। तो परिवार में उनके बेटे और पत्नी बच गई, जो कि बहुत ही खराब स्थिति में चल रहा था। जब उनके पास खाने के लिए भी नहीं बचा तो एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटे अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो एक काम कर, मेरे गहने कुछ पड़े हैं, तू ले जाके बाजार में बेच जा। तो बेटे ने कहा, हाँ माँ ठीक है, दे दो। बेटे ने गहने लेकर जब बाजार गए तो बगल में उनके पड़ोसी जो दुकान थे उनके पास गए और बोले, चाचा मेरे पास कुछ गहने हैं, मुझे खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और मेरी माँ बहुत दिन से भूखे हैं, तो आप ये गहने ले लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हमारे माँ और हम कुछ खा सके। तो बगल में जो दुकानदार थे उन्होंने देखा कि ये नकली गहने हैं, तो उन्होंने बोले कि बेटा अभी मंदे बहुत नहीं चल रहे हैं, मंदे चल रहे हैं बाजार, आप एक काम करो, कुछ पैसे ले लो और ये गहने आप वापस ले जाओ। तो बोला ठीक है, और एक गहने लेकर वापस आ गए और उन्होंने बोला कि एक काम करो, कुछ पैसे के बदले तुम जो है कल मेरे दुकान पर आके काम करोगे। तो बोला ठीक है, पैसे लेके गए। माँ और बेटे ने दोनों रात में भोजन किए और सुकून की चैन पाए। उसके बाद जो ये है, अगले दिन सुबह दुकान पर गए। उन्होंने चांदी और सोने पहचानने की कोशिश करने लगे। जब वो 1-2 साल एक्सपीरियंस हो गए तो बगल जो उनके चाचा थे उन्होंने कहा कि बेटे अब तो मंदे काफी अच्छे चल रहे हैं बाजार, आप जाके जो है अपनी माँ की गहने ले आओ। तो जब वो गहने लेने गए तो अपने घर में, तो इतने उसके पास एक्सपीरियंस हो गया था कि गहने देखते ही वो समझ गया कि ये नकली है और गहने छोड़कर वापस आ गए। तो फिर अंकल ने पूछे, क्या बेटे गहने नहीं लाए? बोले कि नहीं अंकल, वो जो गहने थे वो नकली थे। तो अंकल ने बोले, बेटे अगर तुमको हम उस दिन बोल देते कि अगर ये गहने नकली है तो तुम्हें भी बहुत दुख होता, और बोलता मेरे मुसीबत में मेरे चाचा ने भी साथ नहीं दे रहा है। इसके कारण आप अपने ही देख लिए जो कि क्या हकीकत है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कहानी से क्या सीख मिला। अगर जल्दबाजी में कोई कदम या सूझबूझ से उठाना चाहिए जिसके कारण हमारे जीवन में कोई उन्नति करे या कोई दुख या पीड़ा से ग्रस्त हो तो उनको सहायता करनी चाहिए। इस कहानी से आप लोग को क्या समझ में आया, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि कोई भी इंसान धोखा न करे।